हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 2 2.7 ग्रेट साइंटिस्ट के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट हम करेंगे मार्जिन क्वेश्चन। मार्जिन क्वेश्चंस मीन जो टेक्स्ट बुक के आजू बाजू क्वेश्चंस रहते हैं ना, टेक्स्ट बुक पे जो आपका सेंटेंस चैप्टर एक्सप्लेनेशन है उसके मार्जिन में क्वेश्चंस रहते हैं, वो पहले हम वो देखेंगे। ओके, क्वेश्चन 1, व्हाट वर द ऑड्स अगेंस्ट फैराडे इन हिज चाइल्डहुड। क्या ऑड्स था, क्या प्रॉब्लम थी फैराडे की लाइफ में चाइल्डहुड टाइम में। माइकल फैराडे वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली इन अ डर्टी लंडन सबअर्ब। माइकल फैराडे बॉर्न हुए थे पुअर फैमिली में लंदन में। ओके, ही सफर्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफीट एंड कुड नॉट प्रोनाउंस वर्ड्स प्रॉपरली। और उन्हें स्पीच डिफीट था, मतलब वो प्रॉपरली बोल नहीं पाते थे, कुछ वर्ड रहते थे उसको प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे। अदर चिल्ड्रन लाफ एट इन हिम and teachers did not help him. His father had to take him out of school, which ended his formal education. और क्या हुआ, दूसरे बच्चे उन पर हंसते थे, टीचर भी कुछ हेल्प नहीं करती थी और उनके मदर को उन्हें स्कूल से निकालना पड़ा, एजुकेशन उनको छुड़ानी पड़ी। ये रीज़न था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीडिंग बिकम हिज ओबेशन। क्या मतलब है रीडिंग बिकम हिज ओबेशन इसका। द फ्रेज मीन्स द फैराडे लव रीडिंग सो मच दैट ही कुड नॉट स्टॉप डूइंग इट। इस फ्रेज़ का मतलब है कि फैराडे को रीडिंग बहुत पसंद थी, वो रोक नहीं सकते थे, वो स्टॉप नहीं कर सकते थे, उन्हें इतनी रीडिंग पसंद थी। इट बिकम हिज ग्रेटेस्ट पैशन एंड समथिंग ही डिड नॉट डिड विथ फुल इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन। और ऐसा चीज़ वो इतना ग्रेट पैशन, इतना इंटरेस्ट के साथ करते थे इस चीज़ को, इन्हें इतनी पसंद थी, बहुत ग्रेट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, एकदम दृढ़ निश्चय, डेडिकेट होकर बहुत मेहनत करके रीडिंग करते थे। ओके, क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकम लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी बिकम लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, इसका क्या मतलब है। ओके, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड फैराडे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हमेशा फैराडे को अट्रैक्ट करती थी और इंटरेस्ट जगाती थी उनके अंदर। फ्रॉम द मोमेंट ही रीड अबाउट इट ही मेन क्यूरियस एंड डेवलप टू स्टडिंग थ्रू आउट हिज लाइफ। और जैसा ही उन्होंने रीड करना स्टार्ट किया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो बहुत क्यूरियस थे और ज़्यादा एक्साइटेड होते जाते थे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्यूरियस होते जाते थे और पूरी लाइफ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी की। 4, व्हाट डू यू थिंक फैराडेज फ्रेंड गेव हिम अ फ्री टिकट्स टू डेवी प्रोग्राम। आप क्यों फैराडे के फ्रेंड ने वाई मतलब ऐसा क्या था कि फैराडे के फ्रेंड ने उन्हें फैराडे को टिकट दे दिया, डेवी का टिकट दे दिया फ्री में। फैराडे फ्रेंड न्यू अबाउट हिज डीप इंटरेस्ट इन साइंस एंड हिज ईगरनेस टू लर्न। फैराडे के फ्रेंड को पता था उसका बहुत साइंस में इंटरेस्ट है और वो बहुत सीखना चाहता है साइंस के बारे में। देयरफॉर ही गेव हिम अ फ्री टिकट टू सो दैट फैराडे कुड अटेम्प्ट हम्फ्री डेवी पब्लिक लेक्चर एंड गेन नॉलेज। इसलिए उसने वो फ्री में अपने फ्रेंड को टिकट दे दिया ताकि वो जो डेवी का जो लेक्चर है वो अटेंड कर सके, जो सेमिनार है वो अटेंड कर सके और नॉलेज गेन कर सके। क्वेश्चन 5, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डेवी लेक्चर। डेवी के लेक्चर का क्या सब्जेक्ट था। द सब्जेक्ट ऑफ डेवी लेक्चर्स वाज केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग। केमिकल और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग से रिलेटेड वो बात करने वाले थे, ये सब्जेक्ट था उनके लेक्चर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट एक्शंस एंड थॉट्स ऑफ फैराडे शो दैट ही वाज इंस्पायर्ड बाय डेवी। किस एक्शन से और किस थॉट से पता चलता है कि फैराडे जो है डेवी के थॉट से इंस्पायर्ड है। फैराडे टुक डिटेल नोट्स ड्यूरिंग डेवी लेक्चर बाउंड देम इनटू अ बुक। फैराडे ने डिटेल नोट्स लिखा डेवी के लेक्चर का, उसे ऐसा बुक बना दिया एंड डिसाइडेड टू गिफ्ट टू डेवी। और उसने डिसाइड किया कि वो डेवी को गिफ्ट करेंगे। ही ऑल्सो मेड अप हिज माइंड दैट ही वांटेड टू बी ग्रेट साइंटिस्ट लाइक डेवी एंड इवन विश दैट डेवी वुड बिकम हिज मेंटर। और वो चाहते थे, उन्होंने सोच लिया था कि वो डेवी के जैसे एक अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे और वो उसे अपना मेंटर बनाना चाहते, कि उनकी इच्छा थी कि जो डेवी है फैराडे के मेंटर बने। क्वेश्चन 7, गेस द मीनिंग ऑफ मेंटर। मेंटर का क्या मतलब होता है। मेंटर मीन्स एज अ टीचर। मेंटर मीन्स अ वाइज एंड ट्रस्टेड गाइड और अ टीचर। मेंटर मीन्स वाइज, एक बुद्धिमान और ट्रस्टेड गाइड कह सकते हैं हम, टीचर कह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 8, व्हाई डिड डेवी चूज फैराडे एज हिज सेक्रेटरी। डेवी ने फैराडे को क्यों एज ए सेक्रेटरी, अपना सेक्रेटरी क्यों चूज़ किया। डेवी नीडेड एन असिस्टेंट विद एन एक्सीलेंट मेमोरी आफ्टर केमिकल एक्सप्लोरेशन टेम्परली ब्लाइंडेड हिम। केमिकल एक्सप्लोरेशन जो हुआ था जिससे डेवी टेम्परली ब्लाइंड हो गए थे, तो उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था, एक ऐसा असिस्ट करने वाला चाहिए था जिसकी मेमोरी बहुत एक्सीलेंट हो, शार्प हो। ओके, ही रिमेंबर फैराडेज गुड मेमोरी एंड डेडिकेशन
एंड चूज हिम एज हिज सेक्रेटरी। और उन्हें याद आया फैराडे के बारे में, उसकी अच्छी मेमोरी के बारे में याद आया, उसके डेडिकेशन के बारे में याद आया, इसलिए उन्होंने फैराडे को एज ए सेक्रेटरी चूज़ किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वॉज डेवी फेयर इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ फैराडे। जो क्या डेवी फैराडे के साथ अच्छा फेयर सही ट्रीट करते थे? नो, डेवी वॉज नॉट फेयर इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ फैराडे। नहीं, डेवी अच्छा ट्रीट नहीं करते थे फैराडे के साथ। ही लुक डाउन अपॉन फैराडे बिकॉज ऑफ हिज पुअर बैकग्राउंड एंड डिड नॉट बिलीव दैट फैराडे कुड अचीव एनीथिंग इन साइंस। और उन्हें वो पसंद नहीं थे क्योंकि वो पुअर बैकग्राउंड के थे, और उन्हें फैराडे पे बिलीव भी नहीं था कि फैराडे एक अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। ओके, हाउ डिड फैराडे रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। वो ऐसा ट्रीट करते थे, डेवी अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, तो फैराडे का क्या रिस्पॉन्स रहता था, फैराडे क्या रिस्पॉन्स करते थे उस ट्रीटमेंट से। फैराडे डिड नॉट गिव अप और फील डिस्करेज। फैराडे वो हार नहीं मानते थे, और डिस्करेज मतलब ऐसा हिम्मत नहीं हारते थे वो। इंस्टेड ही वर्क डे एंड नाइट, लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव हिज एबिलिटी थ्रू हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। इसके बदले वो दिन और रात मेहनत करते थे, एक्सपेरिमेंट से सीखते थे और अपनी एबिलिटी को प्रूव किया उन्होंने अपनी मेहनत और परसिवरेंस, दृढ़ निश्चय के साथ, लगातार मेहनत के साथ उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर। क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट को वायर में अप्लाई करेंगे तो? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जब इलेक्ट्रिक करंट हम वायर में अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को वायर में अप्लाई करेंगे तो वायर मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 12, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ शो दैट। हर एक का एग्जाम्पल देना है, वन एग्जाम्पल देना है। लाइक फैराडे वॉज अ गुड प्यूपिल। फैराडे गुड प्यूपिल थे। फैराडे केयरफुली ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट, लर्न फ्रॉम डेवी एंड लेटर सॉल्व प्रॉब्लम देन इवन डेवी कुड नॉट। फैराडे केयरफुली ऑब्जर्व करते थे, देखते थे डेवी को, एक्सपेरिमेंट को, उसे सीखते थे, और उन्होंने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व की जो डेवी ने खुद नहीं की। ओके, शोइंग दैट ही वॉज डेडिकेटेड एंड इंटेलिजेंट लर्नर। ये हमें दिखाता है कि वो एक डेडिकेटेड और इंटेलिजेंट लर्नर है, वो सीखना चाहते हैं। बी, डेवी वॉज नॉट अ गुड मेंटर। डेवी एक अच्छे मेंटर नहीं है, एक अच्छे टीचर नहीं है। डेवी मॉक फैराडे एंड गेव हिम इम्पॉसिबल टास्क। डेवी मॉक मतलब फैराडे पे हंसते थे, उन्हें इम्पॉसिबल टास्क देते थे जो पॉसिबल ही ना हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाइक रिप्रोड्यूसिंग बेवेरियन ग्लास जस्ट टू कीप हिम अवे फ्रॉम रिसर्च। जैसे कि बेवेरियन ग्लास को रिप्रोड्यूस करना, फिर से बनाना, जिससे बनाया गया है उसे, उस प्रोसेस को रिवर्स करना, वो ऐसा क्यों करते थे? ताकि वो रिसर्च से दूर रहे, फैराडे रिसर्च से दूर रहे। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंडक्शन मोटर इज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक मशीन। इंडक्शन मोटर हम इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज़ करते हैं। व्हाट एग्जाम्पल ऑफ इट यूज आर गिवन हेयर। क्या एग्जाम्पल है यूज आर गिवन हेयर, और उसका यूजेज भी बताना है। द इंडक्शन मोटर इज यूज इन, इंडक्शन मोटर कहाँ यूज़ करते थे इंडक्शन मोटर? Okay, induction motor is used in fans, air conditioners, sewing machines, photograph, power tools, cars, trains and aeroplane engines। इन सब में हम इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 14, गेस द मीनिंग ऑफ रिवर्स इंजीनियर इट। रिवर्स इंजीनियर का क्या मतलब होता है, बताना है। इट मीन्स टू स्टडी एंड एनालाइज हाउ अ डिवाइस और मटेरियल्स मेड इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस और इम्प्रूव इट। क्या होता है रिवर्स की डिवाइस और वो पर्टिकुलर मटेरियल किससे बना है। ओके, टू रिप्रोड्यूस, उसे फिर से प्रोड्यूस करना है और इम्प्रूव करना है, मतलब फिर से रिवर्स करना है। लाइक बेवेरिन ग्लास किस प्रोसेस से बना है, उसको वापस से उस प्रोसेस को बनाना है। ओके, राइट द आइडिया बिहाइंड एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। क्या आइडिया था इलेक्ट्रिकल जनरेटर के पीछे, बिहाइंड क्या आइडिया था? माइकल फैराडे डिस्कवर दैट व्हेन अ मैग्नेट इज मूव इनसाइड अ कॉइल। माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया कि जब मैग्नेट मूव होता है कॉइल के अंदर, इनसाइड अ कॉइल ऑफ अ वायर, जो वायर की कॉइल है उसके अंदर जब मैग्नेट मूव होता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। दिस प्रिंसिपल इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड, ये एक बेसिक आइडिया है बिहाइंड एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर विच कन्वर्ट्स मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो क्या करता है, मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई वर फैराडे ड्राइंग्स नॉट एक्सेप्टेड। फैराडे की ड्राइंग एक्सेप्ट क्यों नहीं की गई थी? फैराडे ड्राइंग वर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ही डिड नॉट नो एडवांस मैथमेटिक्स एंड कुड नॉट एक्सप्लेन हिज आइडियाज यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। फैराडे की ड्राइंग एक्सेप्ट नहीं की थी क्योंकि उन्हें एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पता है और उन्होंने मैथमेटिक्स इक्वेशन का यूज़ नहीं किया था, एक्सप्लेन नहीं किया था उसे, इस वजह से उनकी ड्राइंग को एक्सेप्ट नहीं किया गया। 17, डज इट मीन दे वर रॉन्ग। इसका क्या मतलब है, ये रॉन्ग थे फैराडे? नो, इट्स his drawing were not wrong, they were later proved correct when James Maxwell translated Faraday idea into mathematics equation। no, उनकी ड्राइंग रॉन्ग नहीं थी, जब बाद में जेम्स मैक्सवेल ने फैराडे के आइडिया को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, जिसे हम मैक्सवेल इक्वेशन के नाम पे जानते हैं, तब वो एक्सेप्ट की गई फैराडे की ड्राइंग। ओके, नाउ इंग्लिश वर्कशॉप, राइट व्हाट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
हमें बताना है कि इस सेंटेंस में क्या इम्प्लाइड होता है। जैसे कि ए, बट फ्यू नो हिज इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी विच इज़ ऑल अबाउट करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स। बट कुछ लोगों को ही उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी पता है विच इज़ ऑल अबाउट, जो कि पूरा हिम्मत और उन्होंने जो भी मुश्किलों का सामना किया उस बारे में है। वॉट डज इस टेल अबाउट द फराडे लाइफ, ये फराडे की लाइफ के बारे में क्या बता रहे हैं। इट टेल्स अबाउट माइकल फराडे लाइफ वॉज फुल ऑफ अ स्ट्रगल एंड द हार्डशिप। ये हमें बता रहे कि माइकल फराडे की लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, बहुत संघर्ष किया उन्होंने और बहुत मुश्किलों का सामना किया। येट ही फेस एवरी डिफिकल्टी विद ग्रेट करेज, डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस। और इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने सारी डिफ़िकल्टी को एकदम हिम्मत के साथ, डिटर्मिनेशन, हार ना मानी और परसिवरेंस, मुश्किलों का सामना करते गए वो। ओके, इवन दे डेवी डिड नॉट हैव मच होप फॉर फराडे, डेवी को भी फराडे से होप नहीं थी। वॉट डू द वर्ड्स इवन देन सजेस्ट, इवन देन ये क्या बता रहे, इवन देन ये वर्ड क्या सजेस्ट करे। द वर्ड इवन देन सजेस्ट दैट डिस्पाइट फराडे हार्ड वर्क, टैलेंट एंड ग्रोइंग अचीवमेंट, डेवी स्टिल अंडर एस्टिमेटेड हिम एंड डिड नॉट बिलीव। द वर्ड इवन देन बता रहे कि फराडे के हार्ड वर्क, टैलेंट और अचीवमेंट्स के बाद भी डेवी उसे अंडर एस्टिमेट करते थे और उस पर फराडे पे भरोसा नहीं करते थे। फराडे कुड बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उन्हें ये भी नहीं पता था, उन्हें ये भी नहीं लगता था कि फराडे एक अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। ओके, सी पीपल स्टार्ट टेलिंग डेवी दैट ऑफ ऑल हिज डिस्कवरीज द बेस्ट वॉज फराडे हिमसेल्फ। लोग उन्हें बता रहे थे कि आपकी सबसे इतनी सारी डिस्कवरी में सबसे अच्छी डिस्कवरी है फराडे। ओके, फराडे खुद। What does it suggest about Davy work? ये डेवी के वर्क के बारे में क्या बता रही है? It suggests that although Davy had made many scientific discovery, none were as great or impactful as his discovery of Faraday potential. ये बता रहे कि डेवी ने इतनी सारी डिस्कवरीज की हैं, बट उसमें से सबसे इम्पैक्टफुल और सबसे अच्छी डिस्कवरी कौन सी है? फराडे के पोटेंशियल की। फराडे हिमसेल्फ टर्न आउट ऑफ द डेवी ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस, और फराडे ने खुद ने अपना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है साइंस में। ओके, सेकेंड, ब्रेक द पैसेज इनटू कन्वीनियंट स्मॉल सेक्शंस, गिव सब हेडिंग्स और टाइटल्स टू ईच सेक्शंस। आपको सब हेडिंग और टाइटल देना है हर एक सेक्शन को। सेक्शन टोटल 13 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन इंट्रोडक्शन, द टाइटल ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट है। सेकेंड, फराडे चाइल्डहुड डिफिकल्टी एक्सप्लेन की गई है। थर्ड में द बिगनिंग ऑफ हिज पैशन फॉर रीडिंग, उनकी शुरुआत कैसे की रीडिंग की। द फर्स्ट इंस्पिरेशनल डेवीज लेक्चर, पहला डेवी का लेक्चर। बिकमिंग डेवी सिक्योरिटी एंड फेसिंग चैलेंजेस, डेवी का सिक्योरिटी बनना और चैलेंज फेस करना। फराडे हार्ड वर्क एंड फर्स्ट सक्सेस, देन डेवी के सिक्योरिटी बन गए, फिर फराडे ने हार्ड वर्क किया, फर्स्ट सक्सेस हासिल किया एज अ साइंटिस्ट। द डिस्कवरी ऑफ इंडक्शन मोटर, डिस्कवरी की इंडक्शन मोटर की। जेलेसी एंड द बेवेरियन ग्लास चैलेंज, जेलस होते थे डेवी और बेवेरियन ग्लास चैलेंज दिया। फराडे डिटर्मिनेशन एंड फेलियर टर्न इनटू इंस्पिरेशन, फराडे का डिटर्मिनेशन और जो उनकी हार थी वो एक इंस्पिरेशन बनी। 10th, द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर। 11th, लेटर अचीवमेंट पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये भी अचीव किया। 12th, कोलेब्रेशन विद जेम्स मैक्सवेल, कोलेब्रेट किए जेम्स मैक्सवेल के साथ। 13th, द मैनर ऑफ एन एक्सीलेंट लाइफ, और एक्सीलेंट लाइफ के बारे में पता चला एंड में। थर्ड, लिस्ट the different gadgets and instrument mentioned in the passage, find more about more information about the at least 3 using the internet। आपको गैजेट्स के बारे में बताना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। गैजेट, इंस्ट्रूमेंट, डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन लाइक इंडक्शन मोटर इन्वेंटेड बाय फैराडे, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इनटू अ कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन। फैराडे ने इन्वेंट किया है, इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। इट इज़ यूज इन फैंस, कहाँ यूज़ करते हैं? फैंस में, एयर कंडीशनर्स में, सीविंग मशीन्स में, कार्स में। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर ने फैराडे ने डिस्कवरी किया है दैट मूविंग अ मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल ऑफ वायर, क्या करता है वो जो मैग्नेट है, मूविंग अ मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल ऑफ वायर, जो कॉइल ऑफ वायर के अंदर मैग्नेट है मूव होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रिंसिपल यूज इन मॉडर्न जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं मॉडर्न जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, जो मूविंग मैग्नेट है ना इनसाइड अ कॉइल ऑफ वायर, वायर के अंदर जो मूविंग मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में। थर्ड वन इज बेवेरियन ग्लास। बेवेरियन ग्लास क्या, एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास यूज इन लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास इन लेंस और टेलीस्कोप के, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लेंस में यूज़ करते हैं। इट वॉज मैन्युफैक्चर बाय अ सीक्रेट प्रोसेस एंड वॉज गिवन टू फैराडे बाय डेवी टू टेस्ट हिज एबिलिटी। और मैं ये कैसे बनाते हैं, एक सीक्रेट इसका प्रोसेस है जो किसी को भी नहीं पता है, और ये इन्होंने डेवी ने फैराडे को दिया उसकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए। ओके,
नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ कॉइल ऑफ वायर दैट एक्ट लाइक अ मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? वायर की कॉइल है, कॉइल ऑफ वायर जो मैग्नेट के जैसे बिहेव करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, कॉइल ऑफ वायर। फराडे यूज दिस प्रिंसिपल इन मैनी ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। फराडे ने इस प्रिंसिपल का यूज़ किया बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट मोर अबाउट द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ अ इंटरनेट। इन साइंटिस्ट के बारे में और फाइंड आउट करना है इंटरनेट की हेल्प से। ओके, माइकल फराडे बॉर्न हुए 1791, डेथ हुई 1867, वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर। इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, एंड मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और उनका बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। बी इज हम्फ्री डेवी। Sir Humphrey Davy 1778 to 1829 was a British chemist who discovered several alkali and alkaline। उन्होंने डिस्कवर्ड किया बहुत सारे अल्कली और अल्कलाइन में एसिड्स और बेस उन्होंने डिस्कवर्ड किया। अर्थ मेटल्स एंड इन्वेंटेड द डेवी सेफ्टी लैम्प ऑफ माइनर्स, और उन्हें सेफ्टी लैम्प भी डिस्कवर्ड किया। ही वॉज ऑल्सो फराडे फर्स्ट एम्प्लॉयर एंड मेंटर। वो फराडे के पहले मेंटर थे और एम्प्लॉयर थे कि फराडे ने उनके अंडर काम किया और फराडे के मेंटर भी थे। ओके, थॉमस अल्वा एडिसन 1847 to 1931 वॉज एन अमेरिकन इन्वेंटर हु डेवलप द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब डेवलप किया, अमेरिकन इन्वेंटर थे। द फोनोग्राफ एंड द मोशन पिक्चर कैमरा का भी मोशन उन्होंने इन्वेंट किया। हिज इन्वेंशन ट्रांसफॉर्म मॉडर्न लाइफ। इनके इन्वेंशन ने मॉडर्न लाइफ की तरफ हमें आगे बढ़ाया है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1831 to 1879 वॉज अ स्कॉटिश साइकिस्ट एंड मैथमेटिशियंस हु फॉर्मुलेटेड द फेमस मैक्सवेल, जिन्होंने मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में बताया विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें रिलेशन बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट कैसे रिलेटेड है ये हमें बताते हैं, मैक्सवेल ने हमें बताया। He helped prove and expand Faraday's theories mathematically। इन्होंने हेल्प की प्रूव करने में फराडे और एक्सपांड करने में फराडे की थ्योरी को मैथमेटिकली फॉर्म में। ओके, नाउ लैंग्वेज स्टडी सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट नेम्स अ पर्सन और थिंग द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट क्या मतलब उस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो वो सब्जेक्ट है। किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसी थिंग के बारे में बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट है। प्रीडिकेट इज द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रीडिकेट क्या होता है कि वो हमें वो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है ना, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में वो हमें क्या बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द बेबी इज़ लाफिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बेबी, कोई चीज़ है ना, कोई पर्सन है, बेबी पर्सन है। लाफिंग, वो बेबी के बारे में बता रहे, तो बेबी के बारे में बता रहे तो प्रीडिकेट। लाफिंग प्रीडिकेट है। द ग्लास फेल फ्रॉम द टेबल, ग्लास सब्जेक्ट है ना, ग्लास कोई चीज़ है, पर्सन, किसी चीज़ किसी पर्सन के बारे में बताएंगे तो सब्जेक्ट, ग्लास सब्जेक्ट है। प्रीडिकेट क्या है? फेल फ्रॉम द टेबल, ग्लास के बारे में बता रहे कि ग्लास टेबल से गिर गई, तो फेल फ्रॉम द टेबल इज द प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है कि वो सेंटेंस में किसी का नेम है, किसी पर्सन, किसी थिंग के बारे में बात कर रही है, दैट अ सब्जेक्ट। और प्रीडिकेट कि सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहे कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, दैट इज़ अ प्रीडिकेट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।